Hare Krishna, good evening everyone. हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी। गुड हरे इवनिंग। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता के इवनिंग सेशन में। तो आज का हमारा जो श्लोका है काफी महत्वपूर्ण और काफी फेमस श्लोका है ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् तथा देहांतर धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरस्त्र न मुह्यति। Translation: As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू निशा माता जी। तो यहाँ पे भगवान पुनर्जन्म के बारे में बता रहे हैं। पुनर्जन्म का जो विज्ञान है उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। यहाँ पे दो प्रकार के पुनर्जन्म होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, अच्छा कोई बता सकता है पुनर्जन्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनीवन नोस? रीबर्थ। ओके, Reincarnation. यस, री इनकारनेशन। तो एग्जैक्ट वर्ड जो है पुनर्जन्म के लिए दैट इज री इनकारनेशन। कारना मतलब फ्लैश होता है और इनकारनेशन मतलब इस फ्लैश वाली बॉडी के अंदर आना। री री मतलब वापस से एक फ्लैश वाली बॉडी से दूसरे फ्लैश वाली बॉडी में जाना, उसको बोलते हैं री इनकारनेशन। तो री इनकारनेशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल री इनकारनेशन, दूसरा रहता है इंटरनल री इनकारनेशन। ठीक है, दो प्रकार के री इनकारनेशन होते हैं। इंटरनल री इनकारनेशन का मतलब होता है कि एक ही शरीर के अंदर रहते हुए वो शरीर जब बदलता है, मतलब आत्मा शरीर को छोड़ के बाहर नहीं निकल रही, आत्मा शरीर के अंदर ही है लेकिन वो शरीर बदल रहा है। ओके, क्योंकि आत्मा शरीर के अंदर ही है, बाहर नहीं निकली, तो इसलिए उसको बोलते हैं इंटरनल रीइंकारनेशन। शरीर के अंदर आत्मा रहते हुए जब शरीर बदलता है तो उसको बोलते हैं इंटरनल रीइंकारनेशन। और जब आत्मा एक शरीर को छोड़ के पूरी तरीके से त्याग देती है और दूसरे शरीर में चले जाती है, एकदम दूसरे अलग शरीर में, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रीइंकारनेशन। ठीक है, दोनों में शरीर बदल रहा है, ये बात दोनों में कॉमन है, चाहे वो इंटरनल रीइंकारनेशन हो या एक्सटर्नल रीइंकारनेशन हो, दोनों में शरीर बदल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इंटरनल रीइंकारनेशन में आत्मा अंदर ही रहती है और एक्सटर्नल रीइंकारनेशन में आत्मा बाहर निकलती है और दूसरे शरीर में जाती है। यहां तक क्लियर हुआ दोनों में डिफरेंस? थम्स अप दीजिए अगर क्लियर हुआ तो। या तो इवन मॉडर्न साइंस जो है, मेडिकल साइंस, वो भी मानती है कि हर कुछ दिनों में, आई थिंक 21 डेज है कुछ तो है, समवन नोस कितने दिनों में हमारा शरीर पूरा बदल जाता है? अलग अलग लोग अलग अलग नंबर बोलते हैं, लेकिन इतना सबको पता है ना कि कुछ हमारे जो शरीर के जो सेल्स हैं वो हर समय बदलते रहते हैं और एक समय के बाद हमारा पूरे शरीर के जितने भी सेल्स हैं वो पूरे नए रहते हैं एज कंपेयर टू द प्रीवियस बॉडी। तो हमारी जो पूरी बॉडी है वो सेल्स की बनी हुई है और पूरे के पूरे सेल्स बदल गए मतलब हमारी बॉडी भी बदल गई। इवन मेडिकल साइंस भी बोलती है कि हर कुछ दिनों में हम शरीर बदल रहे हैं, हमारा शरीर पूरा नया हो जा रहा है, पूरा बदल जा रहा है। और आप में से किस किस ने अपने बचपने की फोटो देखी है? 1 साल की, 2 साल के थे आप उस समय की फोटो? आप में से कौन कौन एग्जैक्टली वैसे ही दिखता है जैसे बचपन में दिखते थे? नो, राइट? तो वो शरीर अलग था, ये वाला शरीर अलग है, लेकिन क्या आत्मा बदली क्या? नहीं, आत्मा उसी शरीर के अंदर है। तो आत्मा ने शरीर बदला, वो बच्चे वाला जो शरीर था उसको बदल के आत्मा बड़े वाले शरीर में गई।
तो भगवान यही बोल रहे हैं, जिस प्रकार से आत्मा एक पूरे जीवन काल में शरीर बदलती है इतने सारे, वैसे ही जीवन की अवधि खत्म होने के बाद फिर वो पूर्ण रूप से एक दूसरे शरीर को ले लेती है। तो जीवन काल में इंटरनल रीइंकार्नेशन होता है, और जीवन काल समाप्त होने के बाद इस शरीर में फिर हमारा एक्सटर्नल रीइंकार्नेशन होता है। तो इसके बारे में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे हमें एक प्रमाण मिलता है इस बात को दर्शाने का कि हम हमारा जो अस्तित्व है वो कोई साधारण केमिकल्स का नहीं बना हुआ है। लोगों को लगता है कि लाइफ जो है, जो साइंटिस्ट लोगों को बोलते हैं कि जीवन जो है वो केमिकल्स से आया है। हमारा जो पूरा शरीर है, हमारा पूरा अस्तित्व क्या है? इट्स ऑल सिंपली केमिकल्स। केमिकल्स कंपाउंड्स मिला मिला के हमारा पूरा अस्तित्व बना है। लेकिन अभी आप देखिए, कोई साधारण आपके सामने जो टेबल है, आप में से किस किस के सामने टेबल रखा है? ठीक है, टेबल नहीं रखा, और क्या है? चलो मोबाइल के बारे में बात करते हैं। आप में से किस किस के सामने मोबाइल या लैपटॉप है? सबके सामने होगा, अदरवाइज क्लास कैसे कैसे अटेंड करते हैं? तो अभी वो जो लैपटॉप है या मोबाइल है, वो जड़ पदार्थ है। और साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं? जैसे वो सब जड़ पदार्थ हैं, डेड बॉडीज हैं, डेड मटेरियल है, वैसे ही डेड मटेरियल के हम भी बने हुए हैं। हम भी डेड मटेरियल के कॉम्बिनेशन है। जस्ट कुछ तो हमारे अंदर केमिकल्स वगैरह थोड़े एक्स्ट्रा हैं, जिसकी वजह से हम एक्टिविटीज भी कर पाते हैं। अदरवाइज वी आर जस्ट अ ब्लॉक ऑफ केमिकल्स एंड डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स, उसके बने हम पूरे। और हमें लगता है कि हम ऐसे, हमारे अंदर चेतना है, ऐसा हमको लगता है, बट एक्चुअल में हमारे में और जड़ पदार्थ में, इस दुनिया की जो डेड वस्तुएं हैं, उनके बीच में कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ केमिकल्स का फर्क है। दैट्स व्हाट दे से। लेकिन आप में से किस किस ने देखा है कि आपके सामने जो मोबाइल है या लैपटॉप है, वो, उसको ग्रो होते हुए देखा है? क्या आपने उसको बड़ा होते हुए देखा है? कि एक दिन आपने मोबाइल हाथ में लिया, जेब में डाला, अगले दिन जेब में डाल रहे हो तो जेब के अंदर घुस ही नहीं रहा, क्योंकि बड़ा हो गया है वो। ऐसा हुआ है कभी किसी के साथ? हो सकता है जेब छोटा हुआ हो, लेकिन मोबाइल कभी बड़ा होता है क्या? नहीं। कभी आपने ऐसा देखा है कि एक मोबाइल रखा हुआ है, आईफोन, और एक एंड्रॉयड का फोन रखा है, और अगले दिन आके देखा तो एक तीसरा छोटा सा फोन दिखा उनके बाजू में? ऐसा देखा है कभी किसी ने? दोनों का बच्चा हो गया, एक नया फोन। काश ऐसा होता, राइट? हम लोग बस मोबाइल्स को पास में ही लेके रखते हैं हर बार, अलग अलग मोबाइल्स को। तो मोबाइल्स, लैपटॉप्स, ये लोग बड़े नहीं होते, ये लोग रिप्रोड्यूस भी नहीं करते। तो जितनी भी इस संसार में अलग अलग वस्तुएं हैं, उनके पूरे जीवन काल में क्या फर्क आता है? सिर्फ डिग्रेडेशन होता है, हर चीज की क्वालिटी सिर्फ खराब होती है, राइट? ऐसी कोई वस्तुएं हैं जिनकी क्वालिटी पहले अच्छी होती है, नॉर्मल से पहले अच्छी हो जाती है, अच्छी होने के बाद फिर वो रिप्रोड्यूस करते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनकी क्वालिटी खराब होती है और फिर खत्म होते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं। हर एक वस्तु सिर्फ खराब ही होती है इस दुनिया में। लेकिन हमारा जो शरीर है, वो ऐसा काम नहीं करता। पहले जो व्यक्ति है, वो बच्चा रहता है, फिर बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर उसके बाद बच्चे पैदा करता है, फैमिली मेंटेन करता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा आने के बाद और ज्यादा बुढ़ापा आता है, और फिर फाइनली जाके फिर उसकी शरीर यहीं पे रह जाती है, फिर वो शरीर छोड़ना पड़ता है उसको। तो ये 6 प्रकार के जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, बर्थ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेंटेनेंस, फिर उसके बाद ड्विंडलिंग एंड डेथ। तो ये जो 6 प्रकार के जो प्रोसेस हैं, ये सिर्फ स्टेजेस, ये सिर्फ एक लिविंग एंटिटी में आते हैं, सिर्फ एक लिविंग, एक जीवित व्यक्ति में ये सारे चेंजेस आते हैं, ये बदलाव आते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो या जानवर हो, कुछ भी हो। ये 6 बदलाव सिर्फ एक जीवित वस्तु में आते हैं। बाकी के जो मृत वस्तु है, वो सारी सिर्फ खराब होती है, वो कभी बाकी के स्टेजेस नहीं आते उसमें। तो इससे फर्क समझ में आता है कि हम सिर्फ एक कोई जड़ पदार्थ नहीं है, हम एक जीवित व्यक्ति हैं। और वो जीवित व्यक्ति का जीवन कहाँ से आ रहा है? अभी हमारा जो शरीर है वो तो जड़ पदार्थ का ही बना हुआ है। जैसे ये अलग अलग जो आपके आसपास जो चीजें हैं, ये सब भी भूमि, पानी, आग,
भूमि अप अनल वायु से बनी हुई है, वैसे ही हमारा शरीर भी भूमि अप अनल वायु से बना हुआ है। अर्थ से, वाटर से, फायर, एयर, ईथर से बना हुआ है शरीर। तो फिर ये जो शरीर है, जिस ये भी उसी तत्वों से बना है, और आपके सामने जो मोबाइल या लैपटॉप है वो भी उन्हीं तत्वों से बना हुआ है। तो फर्क क्या हुआ ऐसा? क्योंकि वो जो वस्तु है वो कभी ग्रो नहीं होती, उनके कभी रिप्रोडक्शन नहीं होते, वो सिर्फ खराब होते हैं। और हमारा जो ये शरीर है वो भी उसी चीज से बना हुआ है, पांच पदार्थों से। भूमि, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, एयर, ईथर। लेकिन ये शरीर में बदलाव क्यों आता है, ये शरीर बड़ा क्यों होता है, रिप्रोडक्शन क्यों होता है, ऑल दैट, मेंटेनेंस क्यों होता है? क्योंकि इस शरीर के अंदर आत्मा बैठी है। तो जब आत्मा बैठी रहती है शरीर के अंदर, तो फिर शरीर में ग्रोथ भी होता है, बाकी चीजें भी होती हैं। लेकिन जिन वस्तुओं में आत्मा नहीं है, वो वस्तुएं सिर्फ खराब होती हैं, उसमें और कुछ फर्क नहीं पड़ता। इवन मृत्यु के बाद आपने देखा है किसी के शरीर को? कभी किसी ने देखा है मृत्यु के बाद किसी शरीर को? क्या मृत्यु होने के बाद भी वो व्यक्ति ग्रो हो सकता है, मेंटेन कर सकता है खुद को, शादी कर सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है? नहीं। एक बार आत्मा निकल गई तो खत्म, उसके बाद फिर वो शरीर डेड मैटर बन जाता है। जैसे बाकी के जो पदार्थ हैं, जैसे हर पदार्थ खराब होता है धीरे धीरे समय के साथ, वैसे ही आत्मा निकल गई तो फिर वो शरीर भी धीरे धीरे बस खराब 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 ही होते जाता है। तो वो शरीर को मेंटेन करके कौन रख रही थी? वो शरीर को मेंटेन करके रख रही थी आत्मा। राइट, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग बॉडी एंड डेड बॉडी। तो ये भी एक प्रमाण है समझने का कि चेतना आती है आत्मा से। दैट इज वन थिंग। एंड जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जिस प्रकार से आत्मा इस जीवन काल में शरीर बदलती है, उसी प्रकार से जब जीवन काल खत्म हो जाता है तो फिर डायरेक्टली उस शरीर को बदल के नए शरीर में चले जाती है आत्मा। तो ये मैकेनिज्म री इनकारनेशन का भगवान ने बताया। या सो दैट्स इट, दैट्स व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस श्लोका। टाइम से पहले आज खत्म हो गया डिस्कशन। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं 2-3 मिनट के लिए। आत्मा के बारे में, शरीर के बारे में, किसी को भूत प्रेत के बारे में पूछना है तो वो भी पूछ सकता है। जो मन में है पूछ सकते हैं आप। 3 मिनट है आपके पास। भूत हमें तकलीफ देते हैं क्या? वो तो जिनको तकलीफ देते हैं उनसे ही पूछना पड़ेगा। बट भूत एग्जिस्ट करते हैं, ये तो रियलिटी है, दैट भूत एग्जिस्ट। तो बेसिकली भूत में और हम में फर्क क्या है कि भूत के पास ये जो स्थूल शरीर है हमारा, ग्रॉस बॉडी, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर का जो ग्रॉस बॉडी है, वो नहीं है भूत के पास, हमारे पास है। तो हमारे पास क्या क्या है? हम आत्मा है। आत्मा प्लस सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार का हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, प्लस स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर का। आत्मा प्लस सूक्ष्म शरीर प्लस स्थूल शरीर, ये मिला के हम बने हैं। और जो भूत है वो क्या बना है? उसमें आत्मा है और सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार है, आत्मा और सूक्ष्म शरीर बस। स्थूल शरीर नहीं है उसके पास, ग्रॉस बॉडी नहीं है। तो दैट इज द गोस्ट। तो इसीलिए ऐसे जो घोस्ट रहते हैं, भूत रहते हैं, वो फिर दूसरों के स्थूल शरीर के ऊपर ऊपर कब्जा करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि उनके शरीर के माध्यम से वो एंजॉय कर पाए। राइट, क्योंकि उनके पास खुद का नहीं है ना ग्रॉस बॉडी। तो वो दूसरों के ग्रॉस बॉडी को पोजेस, इसलिए बोलते हैं ना पोजेस कर लिया है किसी आत्मा ने। तो पोजेस इसलिए करते हैं क्योंकि उनको एंजॉय करने के लिए स्थूल शरीर चाहिए, ग्रॉस बॉडी चाहिए, वो उनके पास नहीं है। तो इसलिए वो लोग दूसरों के ग्रॉस बॉडी को पोजेस करते हैं। सो दैट्स हाउ घोस्ट्स वर्क। तो भूत भी रियलिटी है। ओके, सो इट्स 7:49, विल स्टॉप हियर। किसी को और भूत प्रेत के बारे में डिस्कस करना है तो बाद में डिस्कस कर सकते हैं पर्सनली। ज्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग डर जाओगे, शाम का क्लास है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की।
जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण